विचार से उत्तर दें। जो बताने के इच्छुक हैं हाथ खड़ा करके पहले, फिर अपने स्थान पर खड़े होके एक एक करके उत्तर देंगे। गुरु क्या है? एक माइक इनको दिया जाए। गुरु कौन है? जो मुझे अनुभव हुआ है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, यही गुरु है। और साधक जो बताने के इच्छुक हैं? जब से हमारा जन्म हुआ है, पहले हमारे माता पिता गुरु हैं। जब हमने शिक्षा ग्रहण की तो हमारे गुरु जिससे शिक्षा प्राप्त की वो हमारे गुरु हैं। हम अपनी बोल रहे हैं, हम किसी की नहीं कह रहे हैं। उसके बाद हम सोचते थे कि हमारा भी गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जीवन का भी मार्गदर्शन करे। जब हम किसी भी परिस्थिति में आए, जब हमें आचार्य जी के दर्शन हुए, फिर एक गुरु की मतलब जो कमी थी वो पूरी यहाँ पे हुई। माता पिता से भी बढ़कर जो गुरु का प्रेम मिलता है, जैसे कहते हैं कि परिवार में एक सदस्य मुखिया होता है, वो सभी को देखता है। तो हम आश्रम में कितनी ही भीड़ में आए या हम नहीं कोई और भी भीड़ में आए, लेकिन जब हमारे गुरु जी ने देख लिया है, क्योंकि घर में एक कुत्ता भी घुसता है ना, तो देख लेता है मुखिया कि कुत्ता घुसाया है। ठीक उसी प्रकार जब हम आश्रम में आते तो गुरु जी ये देखें या ना देखें, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे गुरु को पता चल जाता है कि हाँ हमारे आश्रम में कोई आ गया, हमारा देश आ गया। गुरु के बारे में गहराई से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मनुष्य का शरीर गुरु नहीं है। मनुष्य का शरीर गुरु नहीं है। गुरु अंदर स्थित आत्मा है, परमात्मा है। ये सबके अंदर है। सबके अंदर विराजमान है गुरु। सबके अंदर विराजमान है गुरु। गुरु एक तत्व है। उसको जानना चाहिए। सबके अंदर है गुरु। अंदर से जब गुरु की दिशा मिलने लगती है, तभी
कह सकते हैं हमने गुरु तत्व की शरण ली है। अंदर से जब गुरु की दिशा मिलने लगती है तभी कह सकते हैं हमने गुरु तत्व की शरण ली है। सबके अंदर वाले गुरु को जगाने के लिए बाहर वाले गुरु की आवश्यकता होती है। बाहर का गुरु रास्ता बताता है, जब अंदर का गुरु मिल जाता है तब बाहर और अंदर का गुरु एक ही हो जाता है। बाहर का गुरु रास्ता बताता है, जब अंदर का गुरु मिल जाता है तब बाहर और अंदर का गुरु दोनों एक हो जाता है। तब हम गुरु तत्व में स्थित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? बाहर वाला गुरु कोई भी है, उसमें जो हमारी श्रद्धा है वह महत्वपूर्ण है। बाहर वाला गुरु कोई भी है, उसमें जो हमारी श्रद्धा है वह महत्वपूर्ण है। श्रद्धा कितनी है उसी पर निर्भर करती है। श्रद्धा कितनी है उसी पर निर्भर करती है साधना। श्रद्धा ही फलीभूत होती है। यही श्रद्धा गुरु है। इसी से जुड़ा विश्वास और दृढ़ता गुरु है। जो मंत्र दिया जाता है वह मंत्र ही गुरु है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र का देवता ही गुरु है। इस प्रकार से जो साधना में
लग जाता है वह प्रतिदिन का अभ्यास ही गुरु है। मनुष्य का शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु अंदर स्थित आत्मा है, परमात्मा है, ये सबके अंदर है, सबके अंदर विराजमान है। गुरु एक तत्व है, उसको जानना चाहिए। सबके अंदर है गुरु। अंदर से जब गुरु की दिशा मिलने लगती है तभी कह सकते हैं हमने गुरु तत्व की शरण ली है। सबके अंदर वाले गुरु को जानने के लिए बाहर वाले गुरु की आवश्यकता होती है। बाहर का गुरु रास्ता बताता है, जब अंदर का गुरु मिल जाता है तब बाहर और अंदर का गुरु एक ही हो जाता है। तब हम गुरु तत्व में स्थित हो जाते हैं। बाहर वाला गुरु कोई भी है, उसमें जो हमारी श्रद्धा है वो महत्वपूर्ण है। श्रद्धा कितनी है उसी पर निर्भर करती है साधना। श्रद्धा की फलीभूत होती है, यही श्रद्धा गुरु है। इसी से जुड़ा विश्वास और दृढ़ता गुरु है। जो मंत्र दिया जाता है वह मंत्र ही गुरु है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र का देवता ही गुरु है। इस प्रकार से जो साधना में लग जाता है वह प्रतिदिन का अभ्यास ही गुरु है। प्रतिदिन नियम से जो भी साधना शुरू करता है और बीच में नहीं छोड़ता है तो उसको उसकी साधना की निरंतरता ही गुरु है, गुरु बन जाती है। आगे उसको रास्ता मिलता जाता है। जब अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब आप प्रकृति में जो भी कुछ देखते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उससे अपने आप शिक्षा लेने लगते हैं। सारी प्रकृति उसके लिए गुरु का काम करने लगती है। दत्तात्रेय जी ने विधिवत कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन
जो जो घटनाएं घटती गई उन्हीं से शिक्षा लेते लेते गए। एक दिन अंतःकरण में वह प्रकाश उदय हो गया जिसे गुरु तत्व कहते हैं। जब तक अपने अंदर अहंकार है तब तक अपना कोई गुरु नहीं है। जैसे जैसे अहंकार गलित होता जाता है उसी प्रकार गुरु तत्व प्रकट होने लगते हैं। अपने ही अहंकार को शून्य करते जाओ, गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा। जो अपने को खोजना चाहता है, परम सत्य को खोजना चाहता है, उसको क्रमशः अपने अहंकार को शून्यता की तरफ लाना होता है। जिसमें अहंकार भरा है उसका कोई गुरु नहीं है। चाहे मंत्र कितने ही गुरुओं से ले एक गुरु मुख्य होता है, एक मन मुख होता है। मनमुखी का काम है जो मन में आए वह करना है। गुरुमुखी वही है जो गुरु के बताए अनुसार ही अपना जीवन चलाता है। जब गुरु की माननी ही नहीं है तो गुरु मंत्र लेकर भी वह मनमुखी ही है। ये बातें हम इसलिए
कहते हैं कि प्रतिदिन समाज में देख रहे हैं 20-25 साल से लोग मंत्र लिए हैं और अनुभव की दृष्टि से कोई खास विकास नहीं दिखता है। तीन बातें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, दृढ़ता। नियमितता। नंबर 3, निरंतरता। पहले दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। मैंने अमुक मंत्र जपना है, जपना ही है। यह साधना करनी ही है। फिर उस नियम को नियम बनाकर करते रहना। वह नियम फिर निरंतर चलता रहे। एक दिन भी नियम टूटता है तो 8 दिन के लिए पीछे चले जाते हैं। साधना के लिए श्री कृष्ण योगपीठ के सदस्यों के लिए हम केवल 24 घंटे में 10 मिनट चाहते हैं। 10 मिनट वे अपने उद्धार के लिए काम में लगा दें। बाकी समय जो कर रहे हैं वह करते रहें। दस मिनट 6 महीने तक लगाकर देखो, फिर हमें बताओ आगे रास्ता खुलता है या नहीं। यह 10 मिनट का नियम हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। श्री कृष्ण योगपीठ श्री कृष्ण भगवान जो जगत गुरु हैं, उनकी वाणी से ही निकला है। दस मिनट में हम 5 मिनट केवल
जाप जाप के लिए कहते हैं 5 मिनट जाप करते समय और कुछ भी नहीं सोचना है, केवल मंत्र ही जपना है। कौन कौन मंत्र जप सकते हैं? बता रहे हैं कि कौन कौन से मंत्र जप सकते हैं। क्या क्या बताए थे? कल बताए थे ना अवन पर 2 मंत्र बताए गए थे। बोल के बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते। सबसे सरल छोटे मंत्र है 5 मिनट लगातार जपना है। कुछ और नहीं सोचना। इसी प्रकार 5 मिनट शांत भाव से बैठ जाना है। जो भी भाव विचार संकल्प अंदर आए वह हटाते जाना है। केवल 5 मिनट का अभ्यास है। इससे आगे रास्ता खुलने लगेगा। आज से इस प्रकार शुरू कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के मंत्र 2 मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्र और भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। जब भगवान शिव से किसी ने पूछा कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है, क्यों है, तो उनका उत्तर सुनिए।
भगवान शिव से किसी ने पूछा कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है, क्यों है, तो उनका उत्तर सुनिए। उसे ऊर्ध्वभाव होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने कहा, श्री कृष्ण ने मेरी पूजा सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम से की है। उसे ऊर्ध्वभाव होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम से की है। सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम और वाणी से मेरी आराधना जैसे श्री कृष्ण ने की है, वैसे किसी ने नहीं की है। इसलिए मुझे श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। जब यदुवंश श्री कृष्ण अवतार जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए सकल दुखहारा, यदुवंश में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब सारे दुख हर लिए जाएंगे। यह भगवान शिव ने स्वयं कहा है। सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम और वाणी से मेरी आराधना जैसे श्री कृष्ण ने की है, इसीलिए वो मुझे परम प्रिय है। सबको इसी भाव से, इसी प्रकार से अपनी साधना करनी है। वाणी बोल रहे हैं तो समझो यह साधना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सरलता से बोलना है। जितना सरल होता जाएगा उतना ही सत्य के निकट
चला जाएगा। यह सब बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि कोई भ्रम ना रहे। हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना है। इंतजार नहीं करना है, कोई आएगा तब हमारा उद्धार होगा। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। यदि हम अपने उद्धार के काम में नहीं लगे और उल्टे कामों में लगे हैं तो हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि उद्धार के काम में लगे हैं तो हम ही अपने मित्र हैं। आज से ही अपने उद्धार के लिए कर्म करना है। जब अपने उद्धार के लिए कोई काम करता है उस कर्म में दूसरे का भला छिपा होता है। अपना उद्धार का काम समाज और लोग के भले के लिए ही होने लगता है। आपने अच्छे काम ही करने होते हैं, वही समाज के लिए भले का काम बन जाते हैं। जो अपना उद्धार करता है वह लोग का भला करता है। सतपथ पर चलने वाला समाज में सच्चे धर्म की स्थापना की तरफ बढ़ता जाता है।